जोहार झारखंड। अभी मैं हजारीबाग के बड़ा अखाड़ा में हूँ। हजारीबाग में रामनवमी आने वाला है। सर पर खुमार चढ़ चुका है रामनवमी का। और अभी जो रामनवमी होने वाला है उसमें बीते कुछ दिनों से राजनीति तेज होते हुए यहाँ के जो अध्यक्ष लोग थे और यहाँ के जो रामनवमी प्रिय लोग थे वो लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे और उनसे अपील किए थे कि हम लोग को जुलूस निकालने का, शोभा यात्रा निकालने का, रामनवमी धूमधाम से मनाने का आदेश दिया जाए। लेकिन क्या हुआ, कुछ निर्णय अभी तक नहीं आया है। और कुछ निर्णय नहीं आने के बाद में बीच में दो प्रक्रिया होता। पिछला मंगलवार को ये जो अभी हमारे साथ है, इनका नाम है अमन जी, ये पिछला मंगलवार को झंडा लेके झंडा चौक पर, हनुमान जी का झंडा लेके झंडा चौक पर और रामनवमी होने देने का मांग कर रहे थे। ये कैसा लोकतंत्र है कि तानाशाह है, ये आपको समझने का ज़रूरत है। और आज का मंगलवार रामनवमी चैत मास का दूसरा मंगलवार है, उसमें ये पूरे हजारीबाग का भ्रमण करते हुए और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बड़ा अखाड़ा पहुँचे हैं। क्या सही है? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले सभी को जय श्री राम जो सुन रहे हैं मुझे। और हजारीबाग में रामनवमी पहले की तरह हर्षोल्लास से मनाया जाए, इसके लिए जितने भी हिंदू हैं, चाहे वो किसी राजनीति पार्टी से हो, मतलब नहीं रखता है। सब जिनका भी सहयोग है कि रामनवमी मनाया जाए, सबको एक बार हम पैर छू के प्रणाम करते हैं, चाहे वो जो भी हो, जो हमारे रामनवमी को बनाने के लिए वो आगे अपनी बात को रख रहे हैं। तो इस पर एक सवाल है मेरा कि रामनवमी के लिए आप जब भीड़ देखिएगा जुलूसों में तो लाखों की संख्या में हजारीबाग का रामनवमी में भीड़ लग जाता है और इसको इंटरनेशनल का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन जब इस पर्व को रोक दिया गया और जब इसके लिए कोई आवाज़ उठाने आया तो उसका साथ देने के लिए कोई राम भक्त पीछे नहीं खड़ा होता है, तब तकलीफ होता है कि नहीं होता है? देखिए, इसमें तकलीफ मानने की बात नहीं है। इस बात को आप मजबूती से मानिए कि आप और ताकत लगाएंगे और जोर लगाएंगे और हिंदुओं को एक करेंगे। कितना बार विफल होंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वां बार आप सफल होइएगा और सभी हिंदू भाइयों को इस तरह से एक साथ खड़ा पाइएगा। ये सत्य है। जय श्री राम। आज जो आप बात बोले कि आज नहीं तो कल सफल होंगे, लेकिन हजारीबाग का जो रामनवमी है वो तो फिर चैत मास के बाद दूसरा में तो मना नहीं सकते हैं। इसके लिए आप क्या आग्रह करना चाहिएगा सरकार से कि जब उसे आदमी हाथ जोड़ के विनती कर लिया, पैर पर गिर के विनती कर लिया, तो अब क्या सरकार क्या चाहती है? देखिए, कई धार्मिक संगठन, कई राजनीतिक संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री के पास अपनी बात रखी, पत्राचार किया, सभी मंत्रियों से मिला, अपना भरपूर कोशिश किया। मैं हार कर, थक कर पिछले मंगला को मैंने अकेला झंडा लेकर के निकला था हिंदुओं को जगाने, और मैं आज बहुत विवश हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री को मैंने मेल किया, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्वीट भी किया, यहाँ के डीसी महोदय को उसकी प्रतिलिपि दी, यहाँ के एसपी साहब को प्रतिलिपि दी, एसडीओ को प्रतिलिपि दी और हजारीबाग सदर थाना के प्रभारी को भी मैंने प्रतिलिपि दी। उस आवेदन में मैंने ये गुहार लगाई झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन से, कि आप जो है हमारी ये जो भगवान राम का जो इंटरनेशनल रामनवमी के जुलूस में जो आपने प्रतिबंध लगा दिया है, यदि कल 30 मार्च 8:59 तक नहीं हटाया तो मैं 9 बजे से कल आमरण अनशन पर इसी बड़ा अखाड़ा में भूख हड़ताल पे बैठूंगा, जब तक कि आप हमारे ये रामलला के जो इंटरनेशनल रामनवमी है उसके जुलूस पे प्रतिबंध नहीं हटाएगा, तब तक मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। इस पर एक बात है कि 30 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जी सब प्रतिबंध हटा दे रहे हैं कोरोना काल का, और झारखंड में कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए ही प्रतिबंध लगाया गया था। इसीलिए हमको कहीं ना तो कहीं लगता है कि आपको अनशन पर नहीं बैठना पड़ेगा, कल आदेश आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है कि आप अभी हिंदू जगाने का काम कर रहे हैं, इससे पहले आप क्या करते थे? जी हाँ, मैं आप सबको बता दूं कि मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का विद्यार्थी हूं। ये वो विद्यालय है जहां के आचार्य दीदी जी और वहां के जो प्रधानाचार्य है, हर एक बच्चों को सबसे पहले ये सिखाते हैं कि अपना राष्ट्र कैसे बचाना है, अपना धर्म कैसे बचाना है। उसी विद्यालय से मैं पढ़ करके आज मैं जो भी हूँ, तो वहाँ से ही मेरा वो जो हिंदुत्व है तब से ही मेरा जागा हुआ है, तब से ही मैं हिंदू जोड़ने का काम कर रहा हूँ। और मैं करीब कुछ साल 2 साल पहले एक अपना पेज भी बनाया कुमार अमन करके, जो कि झारखंड में मैंने उसको लॉक करके रखा था।
उस पेज पे करीब करीब 62,000 लोग फॉलो करते हैं। मैं उस पेज में बस एक ही काम करता हूँ, हिंदुओं को हिंदुओं से जोड़ने का काम करता हूँ। जो भी राजनीतिक संगठन हिंदू का पक्ष रखती है, हिंदू को बात रखती है, मैं उसको समर्थन देता हूँ उस पेज के माध्यम से। आज से पहले 700 साल तक मुगल का गुलामी करने के बाद और 200 साल अंग्रेजों का गुलामी करने के बाद भी हिंदुत्व एक नहीं हुआ है, तब इन जैसे योद्धाओं की ज़रूरत पड़ती है। और इनको योद्धा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपने धर्म के लिए ही नहीं, अपनी संस्कृति के लिए भी लड़ रहे हैं। हजारीबाग का मात्र एक संस्कृति रामनवमी है। अगर इस संस्कृति को भी दफन कर दिया जाएगा तो हजारीबाग को सिर्फ मौसम के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ के लोगों का संस्कृति क्या है, हजारीबाग के ही साथ ही तुष्टीकरण क्यों कर रही है सरकार? सरकार जो भी कर रही है बहुत गलत कर रही है। सरकार जो भी है, एक कहते नहीं है कि घर में 2 बच्चा होता है, कहते हैं कि मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ सरकार वही काम कर रही है, किसी विशेष समुदाय के वोट की राजनीति कर रही है सरकार। उन्हें हम हिंदुओं का ये रामनवमी नहीं दिखेगा। मैं आग्रह कर रहा हूं सरकार से कि जल्द से जल्द, जैसा भाई ने कहा कि कल ही हट जाएगा और आपको अनशन में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूंगा कि कल से हम लोग सभी रामलला एक साथ एकजुट होकर के जुलूस निकालेंगे और राम का नाम साथ साथ गुनगुनाएंगे। जय श्री राम। देखिए, राम का नाम गुनगुनाएंगे और आज आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो उसमें वो चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो एक बात ध्यान रखेगा, हनुमान जी का नाम लिए कल से रामनवमी निकलेगा ही।